positions A and B in terms of capital H and small h. In terms of capital H and small h. ठीक है ना? Huh? हाँ. So what is the meaning of elapsed? Time spent Okay, sir. between A and B. A से जा रहा है ना B तक. A, which school you are in? है? Elapsed का मतलब सब लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो ना? All of you are from English medium schools? I'm not offending, but yeah, you can say that I'm making some kind of joke here. That I still think you should have known the meaning of elapsed. Am I correct? A to B जो जा रहा है ना, उसके बीच में जितना वक्त बिता दिया उसने, है ना, जितना टाइम, the time it spent, है ना, is also elapsed. See, asking the meaning is also a very good question because, है ना, we will be writing NTA JEE Mains or NEET in English medium. है ना, the language mode of examination, the language mode will be English. So you need to understand each and everything properly, each and every word. So what is the time elapsed? See, there are two ways of solving this question, है ना? First, you all try. तुम लोग try करो, फिर मैं जरूर बताऊंगा. Everyone understood the question? Ikra, Fudan, Jasmine, Khushi, Nandita, Nikita beta, Pallavi, Preeti, Rajeshri, Samavi, Sapna, Shatakshi, Shadab beta, Shekhar, Yes, sir. Saurabh, Sudhanshu, and Swayam. Everyone understood the question properly? Yes, sir. देखो, इफ बन रहा है क्या? बन रहा है, मतलब थोड़ा बहुत बन रहा है ना बच्चों? नहीं बन रहा है? आइडिया कुछ मिल रहा है बेटा? तरकीब कुछ दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बता दूं?
है ना। ये इशिका, गुड इवनिंग इशिका। देखो बेटा, अगर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल के अलोंग, ये तो मान लो u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल क्या है, u sin थीटा, है ना। तो बेसिकली मैं बोल सकता ना h इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। This I am getting by using second equation of motion. This I am getting by using second equation of motion. ये मुझे मिल रहा है by using second equation of motion along vertical. क्लियर है, मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन along वर्टिकल यूज करके बोल रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। है ना, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन along वर्टिकल, ठीक है। अच्छा, तो व्हेन आई एम यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन along वर्टिकल, जब मैं ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं, व्हेन आई एम यूजिंग दिस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल, फ्रॉम देयर आई विल गेट देखो बच्चों ना, आई विल गेट फ्रॉम हियर हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस एच इक्वल टू जीरो, माइनस एच इक्वल टू जीरो, है ना। है ना, सो आई विल से दैट ओके implies हाफ जी टी स्क्वायर माइनस u sin थीटा इंटू टी माइनस एच इक्वल टू जीरो, ठीक है ना बच्चों। माइनस एच इक्वल टू जीरो implies t इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब u sin थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, u sin थीटा प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस प्लस 4h इंटू हाफ जी, ठीक है ना, बाय बाय, है ना, 2 बाय 2 होल इंटू हाफ जी, समझ में आ रहा है ना, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टी। तो ये टी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, है ना। सो दिस इज बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है ना, दिस इज बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से मुझे ये मिलेगा, ठीक है ना। इंप्लाइज एक टाइम होगा, ठीक है ना, एक टाइम होगा u sin थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ u sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2gh
ठीक है ना, बाय 2g, दूसरा क्या होगा t2, t2 विल बी इक्वल टू u sin थीटा, सर Sir, it हाँ will be G only. डिनोमिनेटर में 2g होगा। सॉरी g होगा ना, तो बता दो ना कि सर g होगा, है ना। ठीक है बेटा, डायरेक्टली बता देना सर, वहां पे ना थोड़ा गलती से 2g लिख लिया आपने, ठीक है, प्लस 2gh बाई जी, ये दो इंस्टेंट है ना, टाइम इंस्टेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। यस Yes, सर। sir. अच्छा मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये जो टाइम इंस्टेंट है ना, अलग अलग सेम हाइट एच के लिए ना टाइम इंस्टेंट, ए भी सेम हाइट में है, बी भी सेम हाइट में है ना। तो मान लो ए में पहुंचा टाइम t1 में फ्रॉम द बिगिनिंग, बी में पहुंचा टाइम t2 में फ्रॉम द बिगिनिंग। तो व्हाट इज द टाइम elapsed बिटवीन ए एंड बी, दैट इज t2 माइनस t1, है ना। तो ए में पहुंचा मान लो टाइम t1 में, ठीक है ना बच्चों, ए में पहुंच गए टाइम t1 में, बी में पहुंच रहा है टाइम t2 में। व्हाट इज द टाइम elapsed बिटवीन ए एंड बी, t2 माइनस t1, ठीक है ना बच्चों। सो टाइम elapsed बिटवीन ए एंड बी, so time elapsed between A and B, है ना, is t2 minus t1। वाह, अब तो आ जाएगा ना, so that is equal to, ठीक है ना, u sin थीटा बाई जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 बाई जी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। समझ में आया। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर कैपिटल एच के टर्म्स में नहीं निकला है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन सेज अस, क्वेश्चन हमको ये पूछ रहा है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम elapsed, हमें जो है टाइम elapsed जो है, वी हैव टू कैलकुलेट टाइम elapsed between the positions A and B in terms of capital H and small h, in terms of capital H and small h। capital H क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइडिंग नहीं, है ना। सो हियर कैपिटल H इज मैक्सिमम हाइट, है ना। तो देखो बच्चों, तो मैं बोलूंगा, है ना, सिंस सिंस कैपिटल H इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, इंप्लाइज मैक्सिमम हाइट क्या होगा बच्चों, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इंप्लाइज, है ना, सो दैट इंप्लाइज, ठीक है ना, तो दैट इंप्लाइज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2g कैपिटल H, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g कैपिटल H, है कि नहीं बच्चों। व्हाट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 2g कैपिटल H, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 2g कैपिटल H यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज हियर। अच्छा, तो थोड़ा प्लस माइनस में कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, मुझे लग रहा है प्लस माइनस में कहीं पे मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है। h इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अच्छा, अरे यार यहाँ पे प्लस h था ना,
गड़बड़ यहीं पे हो गया, ये प्लस एच था बेटा। अरे कोई बता नहीं रहा है, मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे प्लस एच है। सब लोग चेक कर लो। चेक किए सब लोग? यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा उसके हिसाब से, -4 जब ले रहे हैं। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, जबकि ये हम मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑलरेडी ये ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं? हम डिस्कस कर चुके हैं ना बच्चों, सिमिलर प्रॉब्लम। माइनस ये हो जाएगा ना, तो दैट इम्प्लाइज T2 माइनस T1 क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2/g, है ना, अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h, so that is equal to 8 times capital H minus small h by g whole under root. So that is the answer, T2 minus T1। बच्चों समझ में आया? Reply, Yes, sir. am I audible? Yes, sir. Yes, sir. It's understood, clearly understood. Very good, Shadab, Sudhanshu, Sapna, राजेश्री, वेरी गुड। राजेश्री तुमने बना लिया ना बेटा? निकिता, वेरी गुड। ये T2 माइनस T1 है ना, टाइम इंटरवल है, ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, है ना। अब एक चीज यहाँ पे देखना है बच्चों, वेरी गुड थिंग आई विल से यू नाउ, दैट इज बढ़िया सा और एक सोल्यूशन है, आई हैव अनदर सोल्यूशन, ठीक है ना। अल्टरनेट अल्टरनेट मेथड डिस्कस करें, और यू आर सेटिस्फाइड ओनली विद वन मेथड? Sir, alternate method. Yes, sir. क्या बच्चों? Alternate Sir, method. alternate method. अल्टरनेट चाहिए ना, ठीक है। स्वयं स्वयं बेटा समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके, यस। तो बच्चों, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या है? व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट इज कैपिटल एच, ठीक है ना। ये स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है। अरे बढ़िया होगा, अभी देखो ये पहुंचा यहाँ पे, ये पहुंचा यहाँ पे, तो मान लो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा था, लेट्स से फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे vy है ना, फॉर h हाइट, ठीक है ना। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल फॉर हाइट स्मॉल h, ठीक है ना बच्चों। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, using third equation of motion, for height small h, है ना, along the vertical, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज करें along vertical, है ना, can I say that vy square
इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू एक्सिलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, है ना. So implies I can say that final velocity is equal to initial velocity is u sin theta whole square, है ना, minus 2gh. ठीक है ना बच्चों, है ना. अब देखो A to B जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल जो A to B जा रहा है ना, that itself is one small projectile motion. सेम हॉरिजॉन्टल लाइट में आ रहा है ना, है ना. So time elapsed between A to B is the time of flight of projectile motion between A and B. सेम हॉरिजॉन्टल हाइट में है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है. A and B are at the same horizontal level H. So time elapsed. So the time elapsed between A and B. Time elapsed between A and B, है ना. We can say that. We can say that time elapsed. Time elapsed between A and B time elapsed between A and B is we can say that time elapsed between A and B is the time of flight, is the time of flight of projectile motion from A to B. From A to B. From A to B. समझ में आया, है ना. From A to B. ठीक है ना, from A to B. तो वी वाई स्क्वायर क्या है, वी वाई स्क्वायर, है ना. तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh है. अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू बी क्या होगा. सो टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम ए टू बी इज टी इज इक्वल टू, कैन आई से दैट टाइम ऑफ फ्लाइट. देखो जस्ट इसको ध्यान से इसको ना पढ़ना है, ठीक है, और सुनना भी है ना. सो टाइम ऑफ फ्लाइट बिटवीन A and B, टाइम ऑफ फ्लाइट बिटवीन A and B, है ना, is small t A and B is small t, है ना, equal to 2 times vertical component, initial vertical component of velocity by g. Compare it with time of flight, है ना, t is equal to 2 times. अगर नीचे से लेते टाइम ऑफ फ्लाइट, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाय जी, है ना, और ए टू बी जा रहा है, देन व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई. तो वहां पे ए टू बी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2 टाइम्स वी वाई अपॉन जी, है कि नहीं. व्हाट विल बी टी, Yes, टी sir. विल बी 2 टाइम्स वी वाई अपॉन जी, है ना. अच्छा,
2 टाइम्स वी वाई अपन जी। समझ में आया बच्चों? ए टू बी अगर जा रहे हैं Yes, ना, sir. तो ए टू बी में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? वी वाई। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2 टाइम्स इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाय जी, जस्ट लाइक 2 u sin थीटा बाय जी, जस्ट लाइक 2 u sin थीटा बाय जी, है ना? Yes, sir. Implies t is equal to 2 times 2 by g vy। vy क्या है? vy is under root of u square sin square theta minus 2gh। u square sin square theta minus 2gh under root, है ना? That is vy, because vy square is equal to u square sin square theta minus 2gh। अब u square sin square theta क्या है? 2g कैपिटल h, क्योंकि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट? कैपिटल एच। तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? कैपिटल एच होगा। तो दैट इज इक्वल टू 2 बाय g अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज 2g कैपिटल एच माइनस 2g स्मॉल h, है ना? सो दैट इज इक्वल टू 8 बाय g इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल h, ठीक है ना? कैपिटल एच माइनस स्मॉल h होल अंडर रूट, है ना? समझ में आ गया ना? Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, sir. यस। ओके। ठीक है, सेम आंसर आया कि नहीं? सो दिस इज द अल्टरनेट मेथड। तो अल्टरनेट मेथड थोड़ा इनोवेटिव मेथड था, है कि नहीं? आई थिंक इट वाज अ लिटिल बिट इनोवेटिव। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके। Done, sir. हो गया ना बच्चों? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बच्चों पिछला क्वेश्चन है ना, अच्छे से समझ में आ गया? इट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली है ना, एक रिजल्ट है व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पे हो गया एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना? अब आपको अभी क्या करना है? यहाँ पे है ना, ये अगेन मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल लिया है।
क्वेश्चन बता दूंगा। अच्छा है ना। Again, we can take two different points A and B. A यहाँ पे B, पार्टिकल A में है टाइम t1 में पहुंच गया और B में टाइम t2 में पहुंच गया फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन ये है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल is projected, है ना, from the ground the ground at t equal to 0 at time 0, so that on its way, so that on its way it clears two vertical walls of equal height on the ground. The particle was projected with initial velocity u at an angle theta with the horizontal. If the particle passes just grazing top of the wall at t equal to t1 and t equal to t2, then calculate A, the height of the wall, B, the time t1 and t2 in terms of height of wall
bit C. Write the expression for calculating the range of this projectile. Write the expression for calculating the range of this projectile in terms of T1 and T2. ठीक है ना? वॉल का हाइट कैलकुलेट करना है, वॉल का हाइट तो आराम से आ जाएगा। रेंज एंड सेपरेशन ऑफ दिस, ठीक है ना बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इज द क्वेश्चन अंडरस्टूड? चलो बता रहा हूं मैं तुमको। पहले तो देखो बच्चों, है ना, पहले तो कैन आई से दैट h is equal to u sin theta into t minus half gt square, ठीक है ना? इसका हमने सोल्यूशन भी निकाल लिया था, हाफ gt स्क्वायर माइनस u sin theta t प्लस h इक्वल टू 0, है ना? दैट इंप्लाइज टाइम टेकन t क्या है? t इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं बच्चों, ना? तो बेसिकली कैन से ओके, टाइम टेकन इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा माइनस भी ना, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
माइनस 2GH बाय G, है ना, इम्प्लाइज एक तो T1 मिला मुझे. व्हाट इज T1? T1 इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना. तो सर T1 इज इक्वल टू, हाँ बेटा, सर वो u sin थीटा होगा ना, u sin थीटा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ. प्लस माइनस, Sir, that will be u sin theta. So in place of u square sin square theta. ओ सॉरी, हाँ, दैट विल बी U साइन थीटा. ठीक है ना. तो ये रिजल्ट को साथ में रखो अपने, ठीक है ना, U साइन थीटा प्लस माइनस ऑफ दिस. सो T1 कितना आ रहा है? दैट इज इक्वल टू U स्क्वायर. अच्छा, तो यहाँ से मुझे T1 T2 को सोल्यूशन मिल जाएगा ना. फ्रॉम हियर आई गेट टू डिफरेंट सॉल्यूशंस. वन इज T1, द अदर वन इज T2. ठीक है ना. अच्छा, वन इज T1, द अदर वन इज T2. अच्छा, अब बच्चों, now basically yes, I can also say that यहां से दो इक्वेशन मुझे मिलेंगे जो I can say that H equal to U sin theta T1 minus half G T1 square. ये एक इक्वेशन है. Similarly, H is also equal to U sin theta T2 minus half G T2 square. मैं ये भी बोल सकता हूँ ना बच्चों, टाइम T1 के टर्म्स में H को लिख सकता हूँ, टाइम T2 के टर्म्स में H को लिख सकता हूँ. I can write H in terms of time T1 and T2. So subtract equation 2 from 1. I'll get 0. That is equal to U sin theta, है ना, और into T1 minus T2 और into T1 minus T2. ठीक है ना. फिर प्लस हाफ G और into T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, है ना. ये भी बोल सकता हूं मैं. ठीक है ना. सो I'll get नहीं, एक काम करते हैं, इसको इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको ना हम ऐसे करते हैं. ठीक है ना. ये जो दो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन समझ में आए कि नहीं ऊपर वाले? डू यू अंडरस्टैंड दिस टू इक्वेशंस? Yes, sir. Yes, sir. H in terms of T1 and H in terms of T2. ये तो एक है. दूसरा H इक्वल टू U साइन थीटा T2 माइनस हाफ G T1 स्क्वायर. अच्छा देखो बच्चों, सॉरी, माइनस हाफ G T2 स्क्वायर. ठीक है. मैं क्या करूंगा यहाँ पे बच्चों, मल्टीप्लाई T2 in equation 1 and T1 in equation 2 and subtract 2 from 1. तो ये क्या होगा, H 4 into T2 minus T1 is equal to U sin theta T1 T2 U sin theta T2 T1, दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस. ठीक है ना. अब मुझे मिलेगा हाफ G, है ना, into T2 स्क्वायर T1 माइनस T1 स्क्वायर T2. ठीक है ना बच्चों. So that implies H 4 into T2 minus T1 is equal to half G T1 T2 4 into T2 minus T1. ये cancel हो गया. Now I am getting H in terms of T1 and T2. So here I get H is equal to half G T1 into T2. ठीक है ना बच्चों. ये आ गया मेरा H which is equal to half G or into T1 into T2.
इज दैट क्लियर? है ना? द हाइट h इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2 आ गया, ठीक है ना? हाइट ऑफ द वॉल ये आ गया, t1 एंड t2 इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द वॉल ये भी हो गया। ये ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी कैंसिल हो गया, ठीक है ना? ये दोनों हो गए कि नहीं हमारे, ठीक है ना? बिकॉज फ्रॉम हियर आई कैन राइट t1 एंड t2। ये तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, है ना? अब ये जो है यहां से t1 एंड t2 इन टर्म्स ऑफ हाइट h मिल गया मुझे। बेसिकली व्हाट आई कैन से दैट what is t1? t1 is equal to u sin theta minus under root u sin theta minus under root, ठीक है ना? u square sin square theta minus 2gh by g, ठीक है ना? और t2 क्या है? t2 is equal to u sin theta, t2 is equal to u sin theta, है ना? again minus sorry plus under root of u square sin square theta minus 2gh, ठीक है ना? समझ में आया? होल डिवाइडेड बाय जी। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन ए का आंसर, t1 एंड t2 इन टर्म्स ऑफ हाइट स्मॉल h। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन ए का आंसर। दिस इज माय आंसर फॉर ऑप्शन ए। राइट द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल एंड सेपरेशन बिटवीन द वॉल्स, ठीक है ना? अच्छा देखो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? ऑप्शन ए और बी का आंसर आ गया। तो ये मेरा ऑप्शन बी का आंसर आ गया। यहां तक समझ में आ गया ना? ऑप्शन ए और बी दोनों का Yes, आंसर आ sir. गया, ठीक है? यस सर। फिर बिट सी में चलते हैं, बिट सी चलते हैं ना। लेट अस गो टू बिट सी, है ना? बिट सी क्या बोलता है? रेंज एंड सेपरेशन बिटवीन द वॉल्स। रेंज और सेपरेशन बिटवीन द वॉल्स, ठीक है ना बच्चों? अब देखो, ठीक है ना बच्चों? ये h है, यहाँ पे टाइम t1 है और ये t2 है, ठीक है ना? अच्छा, ये हमारा सेपरेशन बिटवीन द वॉल्स है d। सेपरेशन बिटवीन द वॉल्स, कैन आई से दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना? देखो बच्चों ना, आई कैन से दैट separation between the walls is horizontal component of velocity and time elapsed between A and B. So separation between the walls, है ना, is d equal to horizontal component of velocity u cos theta whole into t2 minus t1। समझ में आया? तो ये हो गया सेपरेशन बिटवीन द वॉल्स, ठीक है ना? नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है ना?
So what is horizontal range? Horizontal range is, so what is horizontal range? Horizontal range is, what is horizontal range? Horizontal range is R is equal to u cos theta into time of flight, है ना, where t is time of flight. अब देखो बच्चों, now t1 is equal to u sin theta minus under root of u square sin square theta minus 2gh, है ना, upon g. और t2 क्या है? t2 is equal to u sin theta plus under root of u square sin square theta minus 2gh upon g, ठीक है ना? So that implies t1 plus t2 क्या हो रहा है? t1 plus t2 is equal to u sin theta by g plus u sin theta by g. ये माइनस ऑफ अंडर रूट और प्लस ऑफ अंडर रूट ये कैंसिल आउट हो रहा है. माइनस ऑफ अंडर रूट एक्सप्रेशन और प्लस ऑफ अंडर रूट कैंसिल हो रहा है. दैट इज इक्वल टू 2u sin theta by g, that is equal to time of flight. So implies time of flight कितना होगा? t1 plus t2. That implies range क्या होगा? r is equal to horizontal component of velocity whole into t1 plus t2. ठीक है ना? तो देखो वो जो है ना, separation between the walls is u cos theta whole into t1 plus t2 or whole into t2 minus t1. Separation between the walls, but horizontal range is u cos theta whole into t1 plus t2. Horizontal range is, है ना, u cos theta whole into t1 plus t2. तो ये हो गया ऑप्शन सी का आंसर. ऑप्शन बिट सी का जो दोनों पार्ट था, ये बिट सी का आंसर हो गया. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ठीक है Yes, बच्चों? sir. क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड Yes, sir. क्लियरली? ठीक है बच्चों, चलो फिर है ना, आज का क्लास यहाँ पे खत्म है. ठीक है, कल भी हम है ना रेंज के, सॉरी, कल हम अगेन ट्रैजेक्टरी के है ना कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे. टुमारो we'll again solve some problems of trajectory. ठीक है? Yes, sir. ओके, Bye, बाय sir. स्टूडेंट्स. Bye, Thank sir. you, Thank sir. you, sir. Yeah, Bye, welcome, sir. welcome. Bye bye.